Hello friends, good morning. This is Chivesh. Welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So I am going to take computer class of standard 2. So the question to open your book of computer. In last class, we have read the chapter 2 computer and spark, and we already know the parts of computer, right? हम लोग को पता है कि कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट है, right? हम लोग को मालूम है कि इससे हम लोग मॉनिटर करते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, यूपीएस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, पेन ड्राइव है, स्पीकर है, राइट? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इस यूनिट में। कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। तो कंप्यूटर एंड उसके पार्ट। तो कंप्यूटर हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जब तक इसका पार्ट मिल के जब तक असेंबल नहीं होता, एक साथ नहीं होता, उससे हम लोग कंप्यूटर सिस्टम नहीं कहते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट नेम से बोलते हैं। जैसे ये मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है एंड माउस है। अगर ये सारा चीज मिल जाता है साथ में, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर इज इनकम्प्लीट विदाउट द पार्ट्स। तो कंप्यूटर में बिना पार्ट्स का वो कंप्यूटर इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल रही है कि जैसे हम लोग के बॉडी में हमारा क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, और हर पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होता है। जैसे लेग्स है, हैंड्स है, आईज है, माउथ है, ईयर है, आईज है। तो ये क्या होता है? हर का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। जैसे हम लोग आईज से क्या देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, माउथ से बोलते हैं, लेग से हम लोग क्या चलते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर का भी डिफरेंट पार्ट्स है, उसका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ओके, तो चलो हम उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। A computer is also made of many parts, right? And has different different functions. These parts together make a computer system. ये सारा मिल के एक साथ इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। तो मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का मेन पार्ट क्या है? तो कंप्यूटर हैज फोर पार्ट्स विच इज कॉल्ड मेन पार्ट। क्या क्या है? फर्स्ट मॉनिटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। ठीक है, ये चार पार्ट्स मिलकर इसका मेन, ये चारों पार्ट हम लोग इसको मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसको मिलाने से कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो मॉनिटर, मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी। मॉनिटर हम लोग को कहते हैं टीवी जैसा ही दिखता है। यू कैन सी पिक्चर्स। मॉनिटर को हम लोग क्या करते हैं? पिक्चर्स देख सकते हैं, अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। हम लोग नंबर्स और अल्फाबेट्स देख सकते हैं। Action done by using a mouse or a keyboard are also shown. जो भी एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं माउस से या कीबोर्ड से, वो सारा कुछ क्या होता है? मॉनिटर पर दिखता है। ओके, एंड मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसे हम लोग और क्या कहते हैं? वीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। कीबोर्ड, कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर। कीबोर्ड क्या है? टाइपराइटर की तरह ही दिखता है, राइट? टाइपराइटर में भी बहुत सारे कीज होते हैं और कीबोर्ड में भी बहुत सारे कीज होते हैं। इट हैज मेनी कीज, इसके पास बहुत सारे कीज है। कीज हैव अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अदर सिंबल्स रिटन ऑन देम। कीज में क्या होता है? क्या क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट कीज है और उसमें अलग अलग चीज लिखा हुआ है। किसी में अल्फाबेट्स है, किसी में नंबर्स है, किसी में सिंबल है। तो डिफरेंट डिफरेंट कीज में डिफरेंट डिफरेंट चीज लिखा हुआ है। ओके, आप तो इस कीबोर्ड को भी देख सकते हैं, राइट? इस कीबोर्ड में आपको क्या दिख रहा है? कीबोर्ड में बहुत सारे कीज है ना, बहुत सारे कीज। और हर कीज का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। किसी का साइज बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का थोड़ा बड़ा होता है, राइट? कोई स्क्वायर शेप के होते हैं, कोई रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। ओके, तो कीज लुक लाइक ए टाइपराइटर। इट हैज मेनी कीज, कीज हैज अल्फाबेट्स, इसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं एंड सिंबल्स भी होते हैं। रिटन ऑन देम, उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है। द कीज आर यूज टू टाइप द इंफॉर्मेशन इनटू कंप्यूटर। ये किस किससे यूज होता है? हम लोग को इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए। कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन हमको डालना है, वो इंफॉर्मेशन हम किससे डालते हैं? कीबोर्ड से।
तो आप लोग लैब में गए होंगे, स्टैंडर्ड वन में आप लोग लैब किए हैं, उसमें आप लोग देखे होंगे तो कीबोर्ड, कीबोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे कीज होते हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या होता है, नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं और बहुत सारे सिंबल्स भी होते हैं। ओके, सीपीयू, सीपीयू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, CPU stand for Central Processing Unit. Central Processing Unit. CPU stand for Central Processing Unit. It can do all the calculation. इसमें क्या होता है, सारे तरह का कैलकुलेशन होता है। ओके, जितना भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, वो सारा सीपीयू से होता है। तो इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। सपोज आपको कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मैथ दिया जाता है या कोई भी चीज कहा जाता है करने के लिए, रिमेम्बर के लिए, तो आप लोग कहाँ से क्या यूज करते हैं, ब्रेन यूज करते हैं, राइट। तो इसी तरह से सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। सीपीयू इज केप्ट इनसाइड अ बॉक्स, एक्चुअल में छोटा सा एक चिप होता है, वो इस बॉक्स के अंदर होता है, उसे हम लोग सीपीयू कहते हैं। दिस बॉक्स इज नोन एज सीपीयू बॉक्स। ओके, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे वो सीपीयू, तो दिस इज सीपीयू। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू है। ओके, इसमें ही सारा कैलकुलेशन, इसमें ही मैथमेटिकल जो लॉजिकल है, सारा कुछ इसके अंदर होता है। ओके, so it can do all the calculation. So it is known as brain of computer. CPU is kept inside this box, and this box is known as CPU box. Okay, mouse. A computer mouse has two or three buttons. एक कंप्यूटर माउस में क्या होता है, दो या तीन बटन होते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि इसमें दो होते हैं, लेफ्ट राइट बटन होते हैं, एक सेंटर में मिडिल में भी एक बटन होता है जिसमें हम लोग स्क्रॉल के लिए यूज करते हैं। लेफ्ट बटन हम लोग किसको पॉइंट करने के सिलेक्ट करते हैं, और राइट बटन से मेन्यू उसका खुलता है, राइट ऑप्शन खुलने के लिए राइट बटन प्रेस करते हैं। So this button can be clicked to perform different functions. ये बटन जब क्लिक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए परफॉर्म करने के लिए हम लोग ये बटन क्लिक करते हैं। ओके, जैसे लेफ्ट क्लिक किए तो हम लोग किसी भी चीज को ड्रैग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं या पॉइंट कर सकते हैं। जैसे सीपीयू पर अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ या माउस पर पॉइंट कर रहा हूँ, तो ये क्या होता है, माउस के मूवमेंट से होता है। इट शोज एन एरो, ये एरो दिखता है ना, दिख रहा है ना अभी आपको एरो, तो इट शोज एन एरो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर आपको एक एरो दिखता है। इट इज यूज टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट, ये पॉइंट करने के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये सीपीयू प्रोसेसर है, ठीक है, ये किसके अंदर होता है, सीपीयू बॉक्स के अंदर यूज रहता है, यूज किया जाता है, उसको कनेक्ट किया जाता है। तो आपको होमवर्क में दिए थे इसको कलर करने के लिए, राइट। आप लोग सब लोग कलर कर लिए हैं, तो इसे आप लोग व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग और भी कुछ पार्ट्स हैं जो उसको पढ़ेंगे। तो मोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, तो मोर पार्ट्स देयर आर, तो अदर पार्ट्स आर आल्सो अवेलेबल। ओके, there are there are some more parts that can be attached to a computer for different functions. तो बहुत सारा और भी पार्ट है जो कंप्यूटर का, जो सीपीयू से या कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, देयर आर सम मोर पार्ट्स दैट कैन बी अटैच्ड टू अ कंप्यूटर फॉर डिफरेंट फंक्शन। हम लोग डिफरेंट फंक्शन के लिए, जैसे कंप्यूटर में हम लोग वीडियो या पिक्चर या राइट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए हम लोग इसके अलावा भी और भी फंक्शन है जिससे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें स्पीकर यूज कर सकते हैं, राइट, माइक्रोफोन यूज कर सकते हैं। तो देयर आर सम अदर पार्ट्स आल्सो व्हिच इज अटैच्ड टू द कंप्यूटर फॉर डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन के लिए ये कुछ और भी
पार्ट्स हैं जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर, a printer helps in printing our work on paper। प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं? हम लोग अपना जो प्रिंट आउट, मतलब हमें कुछ भी डॉक्यूमेंट है, कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे रिलेटेड टू वर्क, या जैसे हम लोग को नोट्स मिला, ठीक है, एक्सरसाइज करवाएं, ठीक है, और या बुक्स में आपको फिल कराया क्वेश्चन आंसर है, उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, एक पेपर पर आपको उसको लिखा हुआ चाहिए आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट आउट करते हैं। सपोज ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमको इसका प्रिंट लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, वो हमारा एक पेपर में प्रिंट होके आ जाता है। या हमको एक फोटो चाहिए जो हमारे कंप्यूटर पर है, आपका फोटो है और उसे आपको प्रिंट आउट लेना है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रिंटर का। तो आपका फोटो जैसे आपको कंप्यूटर पर दिख रहा है वैसे ही प्रिंटर से प्रिंट आउट होके निकलता है। तो प्रिंटर हेल्प इन प्रिंटिंग आवर वर्क ऑन पेपर, पेपर में प्रिंट करने में हेल्प करता है। A printed paper is known as the printer, और जो प्रिंटेड पेपर होता है, जो प्रिंट होकर निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट आउट। ओके, हम लोग जो पेपर प्रिंट आउट होकर निकलता है उसे हम लोग प्रिंट आउट करते हैं। जो पेपर प्रिंटेड निकलता है तो प्रिंटर से, उसको हम लोग प्रिंट आउट करते हैं। सम प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक कलर, और कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जिससे जिससे सिर्फ ब्लैक कलर निकलता है, और कुछ ऐसे प्रिंटर हैं जिससे सिर्फ कलर निकलता है, या उसमें ब्लैक भी कलर में भी निकलता है। तो कम प्रिंटर है जिसमें ओनली ब्लैक कलर में निकलता है, ठीक है, जैसे हम लोग लेजर प्रिंटर होता है जिसमें ब्लैक कलर होता है, और जो इंकजेट होता है उसमें कलरफुल प्रिंट होता है। तो सम प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक कलर, दिस प्रिंटर आर कॉल्ड द, क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर। इस तरह के प्रिंटर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। ओके, दिस प्रिंटर आर कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर, जिसमें सिर्फ ब्लैक कलर का प्रिंट होता है उसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर कहते हैं। अदर प्रिंटर कैन प्रिंट इन एनी कलर, और जितने भी प्रिंटर है, बाकी जो प्रिंटर है उसमें कोई भी कलर का प्रिंट होता है, मतलब ब्लैक भी प्रिंट होता है और साथ में डिफरेंट कलर भी प्रिंट होता है। दीज आर कॉल्ड कलर प्रिंटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड कलर प्रिंटर। ओके, तो जो पेपर में प्रिंट होता है उसे हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, और जो सिर्फ ब्लैक कलर में प्रिंट करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर करते हैं। और जो प्रिंटर किसी भी कलर में प्रिंट कर सकता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या करते हैं, कलर प्रिंटर। ओके, तो ये तीन इसमें पॉइंट है। एक तो जो पेपर प्रिंट होता है उसे हम लोग प्रिंट आउट करते हैं, और जो ब्लैक कलर में प्रिंट करता है उसे हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर करते हैं, और जो कलर में किसी भी कलर में प्रिंट करता है उसे हम लोग कलर प्रिंटर्स करते हैं। ठीक है, स्कैनर, a scanner is a machine that helps us to put images and text into the computer। स्कैनर का किसमें यूज करते हैं, हमें कोई भी, अगर सपोज आपके पास एक पेपर है, ठीक है, उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको हमको कंप्यूटर में डालना है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, स्कैनर का यूज करते हैं। सपोज आपके आपका एक फोटो है और उसे आपको कंप्यूटर में सेव करना है, आपको कंप्यूटर में रखना है, ठीक है, कंप्यूटर में रख देंगे तो आपको वो सेफ रहेगा, आपको वो क्या होता है कि वो भूलता नहीं है, राइट। तो कंप्यूटर नेवर फॉरगेट एनीथिंग, तो वो इसके मेमोरी में हम लोग सेव कर सकते हैं अपना फोटो। तो उस फोटो को कंप्यूटर में डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं। स्कैनर क्या करता है, उस फोटो को हम स्कैनर के ऊपर रखते हैं, उससे वो स्कैन करता है, ठीक है, एंड वो कंप्यूटर में हम लोग फिट कर सकते हैं। ठीक है, फिट कर दिए मतलब उस कंप्यूटर में रख सकते हैं, जैसे इमेज हो गया या टेक्स्ट है, वो सब चीज हम लोग कंप्यूटर में रख सकते हैं। ओके, आप लोग जेरोक्स सेंटर में जेरोक्स मशीन देखे होंगे, सेम इट इज स्कैनर होता है। जो जेरोक्स सेंटर में आप लोग जो जेरोक्स होता है उसमें भी वही काम होता है, वो कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके आपका
प्रिंट आउट हम लोग उससे ले लेते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि स्कैन करके हम लोग कंप्यूटर में भी रख सकते हैं या फिर उसका हम लोग प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ओके। यूपीएस, यूपीएस क्या है? यूपीएस keeps the computer working for more time when electricity goes off। सपोज आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है और आपका पावर कट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चला गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो फिर हम लोग कंप्यूटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब उसे बंद होने से बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग को कंप्यूटर को प्रॉपर शट डाउन करना पड़ता है। कंप्यूटर अगर डायरेक्ट पावर ऑफ हो जाएगा तो आपका बहुत सारा जो डेटा है वो उड़ जाएगा, या फिर आपका क्या होगा, कंप्यूटर खराब हो सकता है। तो डेटा को सेव करने के लिए या कंप्यूटर को सेव करने के लिए हम लोग यूपीएस का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो पावर कट होने से शट डाउन नहीं होता, बंद नहीं होता है। तो हम लोग उसको, अगर यूपीएस है तो हम लोग उसको प्रॉपर शट डाउन कर सकते हैं। तो यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम। क्या करता है, कंप्यूटर को वर्क करने देता है सम टाइम, कुछ देर के लिए। व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ, जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस स्टैंड फॉर, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्ट मतलब इंटरप्ट नहीं करता है पावर सप्लाई को, ठीक है, पावर सप्लाई को कंटिन्यूअस करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके। स्पीकर, स्पीकर, स्पीकर किसमें हम लोग यूज करते हैं, कोई भी म्यूजिक को प्ले करने के लिए हम लोग कंप्यूटर से कोई भी म्यूजिक प्ले करना है तो कैसे, कंप्यूटर में कोई स्पीकर नहीं होता है तो उसको एक्सटर्नल स्पीकर का यूज करते हैं। ये स्पीकर अगर हम कनेक्ट कर दिए कंप्यूटर से और कंप्यूटर में कोई म्यूजिक या वीडियो प्ले करते हैं तो वो इस स्पीकर से आवाज हमें आ जाती है। तो यू कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन कंप्यूटर with the help of स्पीकर। आप स्पीकर का यूज करके हेल्प लेके आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, तो यू कैन लिसन टू द म्यूजिक ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। स्पीकर का हेल्प लेके आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं। माइक्रोफोन, यू कैन रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड्स यूजिंग अ माइक्रोफोन। आप लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट साउंड, मतलब सपोज मैं कुछ बोल रहा हूँ, राइट, अभी मैं बोल रहा हूँ और ये कंप्यूटर में रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो ये जो भी चीज रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या किस चीज की जरूरत होता है, माइक्रोफोन का। विदाउट माइक्रोफोन वी कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ऑडियो। हम लोग कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हम कुछ भी बोल रहे हैं तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए हमें माइक्रोफोन का हेल्प चाहिए होता है। विदाउट माइक्रोफोन वी कैन नॉट रिकॉर्ड आवर साउंड। ठीक है, तो हम लोग को माइक्रोफोन का जरूरत होता है हमारे साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए। यू कैन रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड यूजिंग अ माइक्रोफोन। आप इवन आपका सपोज किसी चीज को कोई गाना है उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है उसे रिकॉर्ड कर लिए, या आप लोग कोई सॉन्ग सिंग कर रहे हैं, उस जो सॉन्ग सिंग कर रहे हैं उसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन का यूज करते हैं। ठीक है, क्विक रिव्यू। अब ये जिस पूरे चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका एक रिव्यू है, क्विक रिव्यू। ठीक है, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जाने हैं, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जानते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म जानते हैं, वीडियो का मॉनिटर को हम लोग वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, कीबोर्ड में सो मेनी कीज होते हैं जिसमें हम लोग नंबर्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं। सीपीयू क्या होता है कि मेन पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर होता है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इट कैन डू ऑल कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशन इसमें होता है। ठीक है, मॉस, मॉस हैज 2 और 3 बटन। माउस में 2 या 3 बटन होते हैं, हर बटन का डिफरेंट फंक्शन होता है। ठीक है, और लेफ्ट बटन से हम लोग क्या करते हैं,
किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, इट इज माउस का क्या यूज होता है, पॉइंट करने के लिए। जैसे अभी मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो सीपीयू पर, तो आपको सीपीयू पर पॉइंटेड पॉइंटेड दिख रहा है कि हाँ कर्सर मेरा जो है, जो एरो साइन दिख रहा है वो क्या है, सीपीयू पर पॉइंट कर रहे हैं या माउस पर पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ये बताया था मैं कि ये चिप होता है सीपीयू का, जो सीपीयू बॉक्स के अंदर होता है। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द सीपीयू। इसके इस चीज का यूज करके वो सारा कैलकुलेशन करता है। ठीक है, फिर मैं हम लोग जाने थे देयर आर अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर है जो जो क्या होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, स्कैनर है, यूपीएस है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पार्ट। इसके अलावा भी और भी कुछ पार्ट है जो हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो देयर आर so many parts which are used to connect with the computer for different functions। हम लोग हर पार्ट का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए हम लोग कंप्यूटर से उसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंटर किस लिए यूज करते हैं, प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट आवर वर्क ऑन पेपर, जो पेपर पर प्रिंट करने के लिए। और जो पेपर पर प्रिंट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट। ठीक है, और कुछ जो प्रिंटर होते हैं जो सिर्फ ब्लैक कलर का प्रिंट आउट निकालते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर। और जो प्रिंटर जिसमें कलरफुल निकलता है, ठीक है, विथ कलर इमेज निकलता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कलर प्रिंटर, कलर प्रिंटर। स्कैनर किस लिए यूज होता है, स्कैनर क्या होता है कि जिसमें हमको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है, मतलब उसमें रख दिए वो सेम कॉपी आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा। तो उसे स्कैन करने के लिए, उसका जेरॉक्स लेने के लिए हम लोग स्कैनर का यूज करते हैं। यूपीएस, यूपीएस क्या होता है, जब भी आपका पावर कट हो गया तो वो कंप्यूटर को अनइंटरप्ट नहीं करने देता, मतलब एक बंद करने नहीं देता। वो क्या करता है, कुछ टाइम देता है कि आप कंप्यूटर को शट डाउन कर लीजिए। पावर कट हो गया है तो वो आपको साउंड भी देगा, पे पे, तो सम साउंड विल कम, तो आपको पता चल जाएगा पावर कट हो गया, आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है। ठीक है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंड, यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, स्पीकर, स्पीकर यू कैन लिसन टू म्यूजिक ऑन कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ स्पीकर। हम लोग कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं स्पीकर का यूज करके। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन किस लिए यूज करते हैं, माइक्रोफोन हम लोग अपना कोई भी साउंड है, या आप लोग कुछ सिंग कर रहे हैं या कोई अदर साउंड है जिसको हमको रिकॉर्ड करना है, ठीक है, या जैसे मैं अभी आप लोग से बात कर रहा हूँ वो माइक्रोफोन का यूज करके ही आप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो यू कैन रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड यूजिंग अ माइक्रोफोन। ठीक है, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन का। क्विक रिव्यू में क्या है, लेवल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर करेक्टली। आपको इसमें क्या करना है, ये जो इमेज दिख रहा है उसका नेम लिखना है नीचे में। तो पहला इमेज जो है उसमें प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, तो ये आपको नेम राइट करना है। ओके, तो मेक पेज नंबर 13, राइट डाउन इन होमवर्क, मेक पेज नंबर 13, 14। ओके, तो 14 में आपको ए बी सी तक कंप्लीट करना है। ओके, अब हम लोग कुछ समरी इसका पढ़ेंगे। समरी में क्या है, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस, ये चार क्या होता है, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ये चारों क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज वीडीयू, वीडीयू के नाम से जाना जाता है। द कीज आर यूज टू टाइप इंफॉर्मेशन ऑन कंप्यूटर। कीज कहाँ होते हैं, कीबोर्ड में। तो वो कीज किस लिए यूज होते हैं, कि हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप कर सकें। कीबोर्ड लुक्स लाइक अ टाइपराइटर, कीबोर्ड कैसा दिखता है, टाइपराइटर की तरह दिखता है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। VDU stand for Visual Display Unit, right? CPU is also known as the brain of a computer.
ये एक क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर की तरह भी जाना जाता है। तो कैसे कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यूपीएस यूपीएस का क्या है, हम लोग को थोड़ा टाइम देता है कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए जब पावर कट हो जाता है। तो यूपीएस कीप द कंप्यूटर वर्किंग फॉर सम टाइम व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो यूपीएस हमें हेल्प करता है, कंप्यूटर को ऑन रखता है, फिर तब तक आप कंप्यूटर को शट डाउन कर लीजिए। ओके, तो कंप्यूटर वर्किंग फॉर टाइम सम टाइम, यूपीएस हमें हेल्प करता है कि कंप्यूटर कुछ देर के लिए काम करे एटलीस्ट। ठीक है, स्पीकर किसमें यूज होता है, लिसन म्यूजिक, टू लिसन म्यूजिक, हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर का यूज करते हैं। तो आप लोग को होमवर्क में लिखना है पेज नंबर 13, 14 एंड 15, 15 से सी तक आपको कंप्लीट करके आना है। ओके, so I hope you have enjoyed this class, and if you really like this video, then press the like button and subscribe the channel if you have not yet done. We will meet in the next class. Till that time, enjoy more, play more, and study more. But don't disturb your parents, and keep washing your hand. आप हाथ धोते रहिए. Okay. Bye bye. See you in the next class.